अब बिहार की बात करते हैं। प्रशांत किशोर अब चुनावी राजनीति में उतरेंगे कैंडिडेट के तौर पर। बांकीपुर सीट के बाई इलेक्शन में प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव तो लड़ा था, सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। प्रशांत किशोर ने अपने लिए 2 सीटें सेलेक्ट भी की थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उन्होंने चुनाव लड़ने के बजाय सिर्फ कैंपेन करने का फैसला किया और अब उन्हें लगता है कि इसका भारी नुकसान हुआ। आज बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई सीट को, बांकीपुर सीट के लिए बात हुई और 30 जुलाई को इसकी वोटिंग होनी है। जन स्वराज पार्टी ने कहा कि सम्राट चौधरी के सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और लोग चाहते हैं कि जनता के मुद्दे विधानसभा में उठाने के लिए प्रशांत किशोर को वहां होना चाहिए। इसलिए पार्टी बांकीपुर से प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने पर विचार कर रही है। हमने बांकीपुर के लोगों से बातचीत की है, उनसे इंटरैक्ट किया है। उसके बेसिस पर यह कहा जा सकता है कि बांकीपुर में हर कोई बीजेपी की सरकार के खिलाफ है। उन्होंने हमसे, जन स्वराज से यह कहा है कि जन स्वराज को इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए और उनकी मांग है कि जन स्वराज का उम्मीदवार हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ही हों। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, ये जो सीट है जो नितिन नवीन की, तो बीजेपी की पक्की सीट मानी जाती है, तो प्रशांत किशोर यहां से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? और परसों रजा जी इस बात का वो अनाउंसमेंट भी करेंगे कि इस सीट से वो उम्मीदवार होंगे। और उसके पीछे जो वजह है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि उन्हें भी बखूबी मालूम है कि बांकीपुर की सीट और बीजेपी का एक तरह से गढ़ है। और नितिन नवीन की ही बात कर लें तो पहली बार जब 2006 में उपचुनाव हुआ था तब पाटलिपुत्र पश्चिम के नाम से ये सीट था, जिसमें उन्होंने 82,000 वोटों से जीत हासिल की थी। उसके बाद 2010, 2015, 2020, 2025 हर चुनाव में उनको जीत हासिल हुई। या जो मार्जिन था रजत जी 39,000 से 82,000 के बीच में ही वेरी करता रहा, जो कि एक विधानसभा के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। पिछले चुनाव की ही बात कर लें तो तकरीबन 51,000 वोट से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल की थी। लेकिन प्रशांत किशोर को ये लगता है कि पहली बात तो ये कि अपने कार्यकर्ताओं और अपने लोगों में एक ऊर्जा भरना है उस सीट पर, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, खाली कोई हुई सीट है। और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बनने के बाद ये पहला चुनाव है, तो वो एक बज़ क्रिएट करने में सफल रहेंगे और मुकाबले को नज़दीकी बनाने की कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर जीत हासिल हो जाती है तो फिर विधानसभा में विपक्ष के फेस के तौर पे वो जाने जाएंगे। और हम सभी जानते हैं कि भले ही उनके पास विधायक एक ही हो, लेकिन नैरेटिव बनाने में उनको महारत हासिल है और अपने पढ़ाई लिखाई और अपनी योग्यता के दम पे बहुत सारे मुद्दों को उछालकर सरकार को परेशानी में डाल सकते हैं, ऐसा उनका सोचना है। तो ये चीज़ें तो वो हो गई कि अगर जीत हासिल होने की संभावना होती है, जीत जाते हैं तो ये फ़ायदा होगा। दूसरी बात कि क्योंकि बीजेपी का गढ़ है तो हार का खतरा तो रहेगा ही रहेगा। तो उस कंडीशन में जन स्वराज पार्टी के लोगों का ये मानना है कि चुनाव में हार जीत चलते रहता है और इससे ऐसा कुछ नहीं है कि अगर चुनाव में हार हो गई तो उनको कुछ बहुत गंवाना पड़ जाएगा। जाहिर तौर पे उनके अपने कार्यकर्ता उत्साहित होंगे, उनके लोग उत्साहित होंगे और जितना वोट लाया जाएगा फिर उसको उस हिसाब से दिखाया जाएगा। ऑलरेडी पिछले विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हो चुकी है, एक लो पर पार्टी है ही जन स्वराज, तो वहाँ से जो कुछ भी होगा वो गेन ही होगा। और इस फिलॉसफी के तहत वो इस चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और परसों उसका अनाउंसमेंट भी कर दिया जाएगा। बीजेपी को इस बात की भनक है, बीजेपी ने भले ही अभी अपना वहाँ कैंडिडेट फाइनल नहीं किया है, लेकिन ऑलरेडी पार्टी की सक्रियता वहाँ पर जोर शोर से शुरू हो गई है। और जो सूत्रों से जानकारी मिली उसके हिसाब से बांकीपुर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता असंतुष्ट या नाराज़ या निष्क्रिय हो सकते हैं, उनको बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से फ़ोन पर प्रतिदिन बात कराने की जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे नामों का चयन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात कराई जाए ताकि पूरी ऊर्जा के साथ बीजेपी उस चुनाव में जा सके। जाहिर तौर पर बीजेपी ये समझ कर चल रही है कि प्रशांत किशोर जब चुनाव में आएंगे तो मुकाबला पिछली बार जैसा आसान नहीं रहेगा। रजत जी, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बीजेपी तो एक एक चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं और ये तो वो सीट है जो नितिन नवीन ने छोड़ी है, तो पूरी ताकत लगाएंगे और प्रशांत किशोर लड़ते हैं। कम से कम इंटरेस्टिंग चुनाव होगा। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र पाराशर। प्रशांत किशोर ने दूसरों को 10 विधानसभा चुनाव जितवाए, चीफ मिनिस्टर्स बनवाए,
इसीलिए उन्होंने बिहार में जब पार्टी बनाई तो लोगों को बहुत उम्मीद थी और वो चुनाव लड़े तो लोगों को हैरत हुई कि पूरे बिहार में एक भी सीट नहीं जीत सके। लेकिन प्रशांत किशोर ने मैदान नहीं छोड़ा है, बिहार में डटे हुए हैं और अब नितिन नवीन की सीट पर बाय इलेक्शन लड़कर एक और बड़ा रिस्क वो ले रहे हैं।